उत्तराधिकारी युवा सम्राट आदरणीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। एक बार बीवीओ के तमाम साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को वो मंच तक लाने का काम करें। माननीय आकाश आनंद जी को। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, इनेलो बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो। हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। साथियों जोरदार तालियों से नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। युवा दिलों की धड़कन, पूरे देश में युवाओं की आवाज, दलितों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों की आवाज भाई आकाश आनंद जी का हरियाणा की हथेली की इस पावन धरा पर पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, नेताजी अतरलाल जिंदाबाद, नेताजी अतरलाल जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, गांव देवीलाल अमर रहे, मान्यवर काशीराम अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, नेताजी अतरलाल जिंदाबाद। युवा दिलों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, पूरे भारतवर्ष के बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों, दुकानदारों सबकी आवाज भाई आकाश आनंद जी का हरियाणा की इस धरती पर, हथेली की इस पावन धरा पर पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, साथियों, आपका ये जुनून, आपका ये हौसला और आपकी ये आवाज, हथेली में आपकी जीत हो चुकी है। दोस्तों, पिछले 10 दिन से लगातार हर दिन आप 10,000 वोट आगे बढ़ रहे हो, हर दिन 10,000 वोट। और कल तो सबने एक नारा दिया, नेताजी अतरलाल इस बार 1 लाख वोट पार, नेताजी अतरलाल इस बार, नेताजी अतरलाल इस बार। आज तक दक्षिणी हरियाणा की हथेली विधानसभा क्षेत्र की जो आवाज हरियाणा की विधानसभा में नहीं पहुंची, दोस्तों, 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा, पासा पलट जाएगा। ये पासा अब आपका वक्त आएगा। नेताजी अतरलाल हरियाणा की सरकार बनाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलजुल कर हरियाणा में सरकार बनाएंगे और आप सबका राज आएगा। एक बार जोर से नारे लगाने हैं, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कार्यकर्ता। युवा दिलों की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी आपके बीच में इस हथेली की धरती पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप उनका वेलकम करें। उनके साथ दोस्तों, साथियों, हम सब हरियाणा के वासी हैं
और हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में अटेली। सबसे पहले हम अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजेंद्र सिंह नंबरदार, भाई आशुतोष शास्त्री, माननीय आकाश आनंद जी का पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। माननीय आकाश आनंद जी का अटेली की इस धरा पर पहुंचने पर पगड़ी पहना करके सम्मान करें। भाई मेरा अनुरोध है कि आगे जो भी कार्यकर्ता है ये बैठ जाए। पीछे माता बहने बच्चे उनको दिखाई नहीं देता। मेरा हाथ जोड़ का अनुरोध है, सभी साथी बैठ जाओ। ये आपका प्रोग्राम है, आपके लाडले नेता नेताजी अगरलाल का प्रोग्राम है और हमने आज पूरे हरियाणा में एक आवाज भेजनी है कि अटेली में जीत हो। मैं बहुत ही आदरणीय सतपाल हुनानी जी से और करण सिंह यादव जी से निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा भरतलाल सैनी, कमांडो नरपत सिंह जी, सभी आए और नेताजी अगरलाल को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा करण सिंह यादव करीरा, अशोक कटकई, अशोक यादव खोड़, जितेंद्र कटकई, बहन दीपिका यादव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमान प्रमोद कटारिया जी और उनकी टीम, श्रीमान किशन जमालपुर जी जो हमारे प्रदेश महासचिव हैं, उनको पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। युवा नेता शक्ति सिंह, कमांडो नरपत सिंह, अशोक सिंह खोड़, आशुतोष धालीवाल, नेताजी सोनू पोता, प्रदीप लोड़ी, जितेंद्र सिंह कटकई बड़ी माला पहना करके स्वागत करें। स्टेज पे जो नेतागण खड़े हैं उनसे अनुरोध है कृपा करके बैठ जाएं। सम्मान का ये सिलसिला अभी 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। सभी से निवेदन है कृपा करके बैठ जाएं। सभी से निवेदन है स्टेज पर बैठ जाएं। नारनौल विधानसभा से प्रत्याशी भाई नरसिंह दाइमा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छायाकार बंधुओं से निवेदन है कि बड़ी माला का फोटो अच्छे से ले लें। छायाकार बंधु, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मंच पर जो नेतागण खड़े हैं उनसे निवेदन है कि एक बार बैठ जाएं। हमने हरियाणा की संस्कृति को आदरणीय भाई आकाश आनंद जी को दिखाना है और अटेली से ये संदेश चंडीगढ़ तक पहुंचाना है। मैं जिला बहुजन समाज पार्टी की टीम अध्यक्ष प्रमोद आर्या जी से निवेदन करूंगा कि माननीय आकाश आनंद जी को संत रविदास जी का चित्र भेंट करें। श्रीमान प्रमोद कटारिया जी और उनकी टीम। जिला बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रमोद कटारिया जी मंच पर आगे से कृपा करके दोस्तों साथियों, आपका ये जो उल्लास, आपका जोश हरियाणा की सरकार में आपका हिस्सा आज हो गया है। निवेदन करूंगा
कि अपने लाडले नेता नेताजी अगरलाल को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का चित्र भेंट करके सम्मानित करें। जिला की टीम आदरणीय नेताजी अगरलाल को संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र नेताजी अगरलाल को भेंट करेंगे। पार्टी बनने पार्टी को, पार्टी बनने पार्टी को, आदरणीय नेताजी अगरलाल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। भाई प्रमोद कटारिया, चंद्रपाल रामपुरा, रविंद्र रामदास, पूरी बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की टीम संयुक्त रूप से नेताजी अगरलाल का सम्मान कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा इनेलो के हल्का प्रधान करण सिंह यादव, पीसी सेल के प्रधान अमर सिंह जांगड़ा, राजेंद्र नंबरदार और इनेलो के जिला प्रधान महासचिव सतपाल उड़ानी जी माननीय आकाश आनंद जी को महर्षि वाल्मीकि का चित्र भेंट करके सम्मानित करेंगे। इनेलो के हल्का प्रधान करण सिंह यादव, पीसी सेल के प्रधान अमर सिंह जांगड़ा, नंबरदार राजेंद्र सिंह और इनेलो के प्रधान महासचिव भाई सतपाल उड़ानी महर्षि वाल्मीकि का चित्र भेंट करके माननीय आकाश आनंद जी को सम्मानित कर रहे हैं। मैं जिला की टीम से निवेदन करूंगा कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी को संत शिरोमणि कबीर महाराज जी का चित्र भेंट करके सम्मानित करें। माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी को संत शिरोमणि कबीर महाराज जी का चित्र भेंट करके सम्मानित करें। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का ये जो जलवा है, इसमें जिनकी मुख्य भूमिका है, आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी को संत शिरोमणि कबीर महाराज जी का चित्र भेंट करके सम्मानित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा वेद प्रकाश नंबरदार रामदास, इनेलो के प्रदेश उपाध्यक्ष है एससी सेल के, माननीय आकाश आनंद जी को दाऊ चौधरी देवीलाल जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे और जिन्होंने इस पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक नारा दिया था कि लोकराज लोक लाभ से चलता है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का मोमेंटो चित्र भेंट करके माननीय आकाश आनंद जी का सम्मान कर रहे हैं। वेद प्रकाश नंबरदार रामदास, भाई ज्ञानेश्वर निम्बल जी, भाई ज्ञानेश्वर निम्बल जी जिला अध्यक्ष इनेलो एससी सेल, नेताजी अगरलाल जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मोमेंटो भेंट कर सम्मानित करेंगे। भाई ज्ञानेश्वर निम्बल जी, दोस्तों साथियों, आप सबने पूरे भारत के युवा दिलों की धड़कन, बहुत ही आदरणीय उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिनको अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी का और अपने प्रिय नेता नेताजी अगरलाल जी का, रणधीर सिंह बेनीवाल साहब का जो सम्मान किया है, ये ऐतिहासिक है। दोस्तों, ये चुनाव का वक्त है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है और अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र में नेताजी अगरलाल जो साल के 365 दिन 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं, आगे बढ़ो, नेताजी अगरलाल आगे बढ़ो, नेताजी अगरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी अगरलाल आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबके बीच में ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, जिनका आपको इतनी देर से इंतजार था, हेलो,
मैं आइए एक स्वागत गीत आदरणीय नेताजी के स्वागत में और आकाश आनंद जी के स्वागत में। श्रीमान नरसिंह दाइमा जी ये आचार 34 चीन इसका गाड़ी में पहुंचे। श्रीमान नरसिंह दाइमा जो अपने पड़ोस के नारनौल विधानसभा से प्रत्याशी हैं बसपा इनेलो के, माननीय आकाश आनंद जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा वो महान शख्सियत जिन्होंने हरियाणा में हाथी के निशान को घर घर पहुंचाया, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रभारी बहुत ही संघर्षशील आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल साहब वो आए और अटेली की जनता को अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल साहब प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मान्यवर साहब श्री काशी जी को नमन करते हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए चौधरी देवीलाल जी को आदर्श सम्मान पेश करते हुए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी को सम्मान पेश करते हुए इस मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आए इस देश के युवा दिलों की धड़कन। भाई नीचे बैठ जाओ शांति से। सम्मानित साथियों, जब तक आप लोग शांति से बात नहीं सुनेंगे तब तक आप लोग अनुशासन के सिपाही नहीं कहलाओगे सम्मानित साथियों। और ये पार्टी और आपके बीच में कैंडिडेट ये बड़े अनुशासन वाले हैं सम्मानित साथियों। आराम से बैठ करके सुनो। सभी लोग अनुशासन में रह करके मुश्किल से 1.5 घंटे का कार्यक्रम है सम्मानित साथियों। मंच पर उपस्थित युवा दिलों के बीच में अपनी जगह बनाने वाले सम्मानित आकाश आनंद जी आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, उनके लिए मैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत चाहता हूं सम्मानित साथियों। तालियों में कंजूसी है, तालियां चंडीगढ़ की कुर्सी तक पहुंचनी चाहिए। पता लगना चाहिए विरोधियों को पता चलना चाहिए कि ठाकुर रतन लाल जी आज जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी इनेलो के दोनों गठबंधन की पार्टियों के पदाधिकारीगण, स्टेट की कमेटी, जिला कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी, सभी कार्यकर्तागण, मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, मातृशक्ति, मीडिया के बंधु, सभी का आदर सम्मान करते हुए सम्मानित साथियों आपके बीच में 2024 का विधानसभा चुनाव आ गया है सम्मानित साथियों। और 2024 का चुनाव आपके बीच में आपका दरवाजा खटखटाने का काम कर रहा है। और सम्मानित साथियों, ये आपको भली भांति पता है कि आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये आपको पता है सबको। लेकिन इसमें आपको कोताही नहीं करनी। एक एक पग, एक एक पैर, एक एक कदम बड़ा ध्यान से देख करके रखने की बात है सम्मानित साथियों, क्योंकि विरोधी अपनी चाल में वो भी अपनी चाल कहीं न कहीं फेंकने का काम कर रहे हैं, अपना जाल फेंकने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। उस जाल में फंसने ना पाए, उस जाल में हमारा कार्यकर्ता उलझ ना पाए, ऐसा कुछ आपको लोग आज लोग अपना जाल फेंकना है सम्मानित साथियों। यादव साहब को बिठाओ भाई। ये 36 विराट
बिरादरी का चुनाव है सम्मानित साथियों, किसी एक बिरादरी का चुनाव नहीं है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी का केवल हाथी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन ये चुनाव चिन्ह 36 बिरादरी का है। इसमें सभी लोग योगदान पाने का काम कर रहे हैं, सभी लोग अपना योगदान उठा रहे हैं। सम्मानित साथियों, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के बीच में सम्मानित साथियों ठाकुर रतनलाल जी ने अपनी जगह बनाने का काम किया है। बैठो यादव जी, बिठा लो इनको, बिठा लो। बैठो 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 भाई साहब, बैठो बैठो, सभी लोग बैठो, अपनी जगह बैठो। तो सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी इनेलो के गठबंधन ने ठाकुर समाज को 2 टिकट दिए। सम्मानित साथियों, पहला टिकट असंध विधानसभा में करनाल जिला, वहां पे गोपाल सिंह राणा को टिकट दिया सम्मानित साथियों, और दूसरा टिकट अटेली विधानसभा में देने का काम किया सम्मानित साथियों। और दोनों ठाकुर समाज के दोनों व्यक्ति चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों, पहले ही नंबर पे चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुर रतनलाल जी ने, क्योंकि सम्मानित साथियों, नहीं सम्मानित साथियों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सम्मानित साथियों बैठ जाओ, आप एक जगह बैठे। क्योंकि सम्मानित साथियों, ठाकुर रतनलाल जी ने अपने समाज के साथ साथ, अपनी बिरादरी के साथ साथ 36 बिरादरी में जगह बनाने का काम किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बिरादरी में काम किया है, ऐसा नहीं उन्होंने ठाकुर बिरादरी में काम किया है। 36 बिरादरी में एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो या मुस्लिम हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, ठाकुर रतनलाल जी ने गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर करके अपने उनके दिलों में जगह बनाने का काम किया सम्मानित साथियों। और 5 साल से पिछली बार ठाकुर रतनलाल जी कुछ वोटों से हार गए थे सम्मानित साथियों। ये टीस सबके दिल में है, ये दर्द सबके दिल में है, और सम्मानित साथियों इस दर्द को मिटाना है, इस दर्द का बदला लेना है, इस दर्द को खत्म करना है। और वो खत्म तब होगा सम्मानित साथियों जब ये नीला झंडा और ये ग्रीन कलर का झंडा आप चंडीगढ़ की कुर्सी पर लगाने का काम करेंगे। पिछले 5 साल से ठाकुर रतनलाल जी आपके बीच में हारने के बाद भी गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर बैठने का इन्होंने काम किया, और जब जीत जाएंगे तो कल्पना करो सम्मानित साथियों, आपके बीच में एक भी काम ऐसा नहीं रहेगा जिसको ये पूरा ना कर सके सम्मानित साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं अपने मुख्य अतिथि को ज्यादा समय देना चाहूंगा। मैं अपने युवाओं से, जो हमारी युवाओं की टीम है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो चर्चा करने का काम करें। जो जिनके पास पद हैं, जिसके पास पद नहीं है, वो भी एक चर्चा शुरू करें सम्मानित साथियों। और चर्चा सर कैसे शुरू करनी सम्मानित साथियों? चर्चा शुरू करनी है, अकेली में तो हाथी जीत रहा है भाई, अकेली में हाथी जीत रहा है भाई, हाथी जीत रहा है, हाथी जीत। कैसे चर्चा करनी है? जो हमारे नौजवान साथी हैं वो 4 प्रकार से सोशल मीडिया पे चर्चा करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से चर्चा करने का काम करें। और जो ये चीज नहीं चलाना जानते, हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें जो घर पे बैठी है सम्मानित साथियों, जो पदाधिकारी भी नहीं है किसी पार्टी के, बिना पद के काम कर रहे हैं, वो भी चर्चा करने का काम करें। और कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा हो, बस में सफर कर रहा हो, किसी चौक पे बैठा हो, किसी
प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या सरकारी नौकरी कर रहा हो, महिलाओं की टोली में बैठी हो, बुजुर्ग की टोली में बैठा हो, नौजवान की टोली में बैठा हो, बच्चों की टोली में बैठे हो, हॉस्पिटल में पेशेंट देखने जाए या किसी बैंक्वेट हॉल में खाना खाने जाए, आपको चर्चा करनी है। इस बार तो हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है भाई। आपको 2 शब्द बोलने हैं, केवल 2 शब्द बोलने हैं आपको। आपका कुछ खर्च नहीं होता, आपका टका खर्च नहीं होता, कोठी खर्च नहीं होती, समय खर्च नहीं होता, सम्मानित साथियों, कुछ भी खर्च नहीं होता। आपको 2 शब्द निकालने हैं। हाथी तो जीत रहा है इस बार भाई, हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है। आपके यहाँ अगर आप लोग बैंक्वेट हॉल में भी खाना खाने जा रहे हैं, बैंक्वेट हॉल में आपके सामने, क्योंकि शादी ब्याह में सम्मानित साथियों सभी पार्टियों के, सभी समाज के लोग होते हैं, आपके सामने अगर बीजेपी का व्यक्ति, आपके सामने कोई कांग्रेस का व्यक्ति खाना खाने का काम कर रहा है, तो आपको भी अपने प्लेट में अपनी मन की इच्छा का खाना लेना है और प्लेट उठाई, खाना लो, चम्मच मुंह में दो और एक शब्द कहना। सम्मानित साथियों, इस बार तो हाथी जीत रहा है, हाथी जीत रहा है इस बार तो। सामने वाला व्यक्ति, जो आपके सामने बीजेपी का व्यक्ति खड़ा होगा, आपके सामने कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा होगा, वो आपको घूर करके देखेगा, आंख तो निकालेगा आपकी तरफ, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि हाथी जीत रहा है, उसको भी पता है कि हाथी जीत रहा है, विधानसभा में पहुंचने का काम कर रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब वो सुनेगा, वो चर्चा को सुनेगा, अपने खेमे में जाकर बोलेगा, अपने खेमे में जाकर चर्चा करने का काम करेगा। और जो लोग छुट-पुट के 2-4 लोग उन्होंने पटा करके, भ्रमित करके अपने खेमे में तैयार कर रखे हैं, सम्मानित साथियों, जब वो चर्चा सुनेंगे कि ठाकुर रतनलाल तो जीत रहे हैं, तो वो अपने घर में दिया जलाने का काम करेंगे, उनके घर में दिया नहीं जलाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए सम्मानित साथियों अपना पूरा समय अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आकाश आनंद जी को देना चाहूंगा, मुख्य अतिथि जी को देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, इससे पहले ठाकुर रतनलाल जी आपके बीच में हाजिर लगाने का काम करेंगे, अपना वक्तव्य देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि आप लोग अभी से चर्चा में लग जाए। सम्मानित साथियों, अभी से चर्चा में लग जाए। हाथी तो जीत रहा है, हाथी तो जीत रहा है, हाथी जीत रहा है। सम्मानित साथियों, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। जय भीम, जय भारत, जय विविधता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी। दोस्तों, साथियों, अपने इस अटेली विधानसभा क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से और नेताजी अतरलाल की तरफ से, चाहे जेठ की दोपहरी हो, चाहे पोह माह की ठिठुरती ठंड हो, चाहे बरसती बारिश हो, आपके नेता, आपके लाडले बाबूजी अतरलाल ने हमेशा 365 दिन 24 घंटे आपके लिए संघर्ष किया। और ये लहर चल रही थी, ये लहर चल रही थी और ये लहर अटेली से चंडीगढ़ तक पहुंची। और जिस दिन किसान कमेरों के मसीहा पूर्व विधायक नेताजी नरेश यादव ने समर्थन दिया, तो ये लहर आंधी बन गई। लोग ये बात सोचते हैं कि नरेश यादव और अतरलाल एक साथ कैसे मिले। नरेश यादव और नेताजी अतरलाल दोनों का दिल दक्षिणी हरियाणा और अटेली के लिए धड़कता है। दोनों में एक समानता है, दोनों में एक बराबरी है। दोनों चाहे अपने छात्र जीवन में रहे हो, चाहे अपने राजनीतिक जीवन में रहे हो, भाई नरेश यादव ने और नेताजी अतरलाल ने हमेशा गरीब गुरबे की आवाज को उठाया है। नरेश यादव जी ने भी दक्षिणी हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक पदयात्रा करी और नेताजी अतरलाल ने भी दक्षिणी हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करी। ये जो आंधी है, ये आंधी चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंच गई है। और अब अटेली के हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ढाणी में, हर घर में एक ही नारा चल रहा है, नेताजी अतरलाल इस बार, नेताजी अतरलाल इस बार। नेताजी अतरलाल ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, चौधरी देवीलाल के साथ काम किया,
और बाकी सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। और नेताजी अतरलाल ही इस इलाके को ये गारंटी दे सकते हैं कि 5 अक्टूबर को आप सब अपना आशीर्वाद से, अपने समर्थन से और अमूल्य वोट से ईवीएम मशीन पर जो क्रमांक 1 है, हाथी का निशान, उसका बटन दबा करके नेताजी अतरलाल को 1 लाख वोट से ज्यादा का आशीर्वाद दीजिए। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा में सरकार आपकी होगी, हरियाणा की सरकार आप बनाएंगे। और हरियाणा की सरकार किसानों की, शोषितों की रहनुमा मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देशों से काम करेगी। और आज जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर है, वो उस पंक्ति में सबसे आगे खड़ा होगा। ये लड़ाई आपके लिए है। नेताजी अतरलाल ने ये लड़ाई अटेली विधानसभा के हर गरीब, मजदूर, बेरोजगार, दुकानदार, व्यापारी, किसान, सभी की भलाई के लिए शुरू की है। अब 3-4 दिन बच गए हैं। यहां से पूरे जोश में जाइए, पूरे होश में जाइए और रोजाना 10,000 वोट हमको बढ़ाने हैं। आज आप सबने आशीर्वाद दिया नेताजी अतरलाल 1 लाख वोट पार, तो कल 1,10,000। आपके इस जोश को सम्मान करता हुआ मैं अब आमंत्रित करूंगा, अब मैं आमंत्रित करूंगा आप सबके महबूब नेता, अटेली के धरती पुत्र नेताजी अतरलाल को। नेताजी अतरलाल जी आए और अपने विचार रखें। आप सबके अपने हर दिल अजीज नेताजी अतरलाल। श्रीमान विकास सोनी जी, फिटनेस मोटिवेटर और जेएस ज्वेलर्स अपनी पूरी टीम के साथ नेताजी अतरलाल जी को चांदी का मुकुट भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। वो 1 मिनट आए और नेताजी का सम्मान करें। साउंड वाले भाई एक बार इसको चेक कर लें, हर माइक काम करना चाहिए। हेलो आप कृपया सभी जो माइक हैं आपके या बॉक्स है उनको एक बार दोबारा चेक कर लें। नेताजी अतरलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई आकाश आनंद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी नरेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित साथी कृपया स्थान लेने का काम करेंगे। साउंड वाला जो साथी है भाई, पीछे से आवाज नहीं जा रही, आवाज इस साइड आवाज बिल्कुल नहीं। मैं निवेदन करूंगा नेताजी अतरलाल जी से वो आए और अपना वक्तव्य रखें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अवैध चौटाला जी जिंदाबाद, नेताजी अतरलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी बहुत ही सम्मानित, आदरणीय और पूजनीय देश के सभी संतों, रहबर, गुरुओं को और जिसने हमको संविधान दिया, वोट डालने की ताकत दी, उस महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और जिन्होंने बसपा की स्थापना की, गरीब शोषित दलितों के मसीहा मौलवी काशीराम जी, साहब काशीराम जी को नमन करता हुआ
और हम सबकी आदर्श देश में, हिंदुस्तान में किसान मजदूर की मसीहा बहन कुमारी मायावती को जिंदाबाद कहते हुए, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद। और अब युवा दिलों की धड़कन और बसपा को जनता की और बहुजन समाज की असली पार्टी बनाने वाले भाई आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा के प्रभारी हरियाणा के श्री बेनीवाल साहब, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी श्री कृष्ण जमालपुर, एक्स एमएलए श्री रणवीर मंदोला जी, एक्स एमएलए हरियाणा का बब्बर शेर, हरियाणा का दिग्गज नेता नरेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी की सशक्त प्रत्याशी रही दीपिका यादव जी और किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री भगवान गौतम जी और इन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के सभी हीरा मोती मेरे पदाधिकारीगण और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती के अनुयायी साथियों, भाई बहनों, आपका ये जनसैलाब, गंगा जैसा जनसैलाब देख करके और आपने जो आदर सत्कार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को दिया, हमें दिया, सारी संगत को दिया, उससे दिल बड़ा खुश हुआ और मेरा 1 किलो खून बढ़ गयो। मैं आपको बार बार जब 15 दिन पहले इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई तो एक जगह मेरे को तोला गया इस राणा में, मेरा वजन 72 किलो था। फिर एक जगह रसगुल्लों से तोला गया, 2-3 दिन में बहुत खुशी हुई, 73 किलो हो गयो। और 2-3 दिन बाद में फिर दूध से तोला गया, लड्डुओं से तोला गया तो 74 किलो थो और आज एक जगह तोला गया तो 75 किलो है। तो ये आपकी ताकत जो अतरलाल को मिल रही है, आपकी ऊर्जा जो अतरलाल को मिल रही है, आपका समय और आदर जो मिल रहा है, वो विजय रथ जो यहाँ से अटेली से शुरू हुआ 8 तारीख को चंडीगढ़ जाकर के विजय पताका लहराएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के सभी भाइयों का, बहनों से निवेदन करता हूँ कि अतरलाल तारा दुख सुख को साथी और निशान से हाथी, अतरलाल तारा दुख सुख को साथी, निशान से हाथी। हाथी पे बटन दबाओ, अतरलाल ने जिताओ और चंडीगढ़ पहुंचाओ, अटेली का भाग चमकाओ और इन भारी उम्मीदवारों ने भगाओ। तो मैं निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को हाथी पे बटन दबा दियो, अतरलाल ने जिता दियो तो तारा सारा हक ले आकर के तारी थाली में परोस दूंगा। अतरलाल चंडीगढ़ जाएगा और जनता का हक, अतरलाल चंडीगढ़ जाएगा, जनता का हक और हक की लड़ाई है ये। 5 साल में जो त्योहार आता है वो हक के लिए है। आज जो हरियाणा सरकार का खजाना गुड़गांव की तरफ मुंह कर रखा है, खजाने ने उद्योगपतियों की तरफ कर रखा है, पूंजीपतियों की तरफ कर रखा है। अपना भाई अतरलाल ने एमएलए बनाओ, खजाना का मुंह अटेली की तरफ मोड़ दूंगा, अटेली की तरफ मोड़ दूंगा। अटेली और कनीड़ा की तरफ खजाने का मुंह हो जाएगा। जो सरपंच साहिबान, सब सरपंच साहब मेरे को मदद कर रहे हैं, सारी की सारी ग्रांट जो अधिकार है आपको, वो आपकी थाली में परोस देंगे, उन ग्रांटों को थाली में परोस देंगे। जितना हक नौकरियों में, जितना हक विकास कार्यों में, जितना हक बिजली में, नहरी पानी में, वो सारा का सारा अतरलाल आपका हक लेकर के आएगा, लेकर के आएगा।
मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का। बहुत ही पीएचडी ऊर्जावान हमारे नेता हैं और दिन रात लगे हुए हैं। तो सबका आप लोग जो हीरा मोती हो सबका मैं स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार हरियाणा में बन रही है और उस गठबंधन की सरकार में सबसे पहले जो महिलाओं की दिक्कत है, हमारी बहनों की दिक्कत है, उनको दूर कर देंगे, उनको दूर कर देंगे। आज हमारा टापर जो युवा जो चंडीगढ़ इंटरव्यू देने खातर जाए से, पंचकुला इंटरव्यू देने खातर जाए से, वो मम्मी ने कहा मम्मी 1000 रुपया चाहूंगा। अतरलाल ने एमएलए बना दो, जो सारो खर्च एमएलए फंडते हुआ करे वो एमएलए फंडते, सारा दिन पे कोई बोझ नहीं छोड़ेगा। हर महीना की पहली तारीख को मेरी बहनों को, हर गृहिणी को, हर महिला का गैस सिलेंडर मुफ्त में भरो जाओ, मुफ्त में भरो जाओ। और हर महिला को हर महीना रसोई खर्च का 1100 रुपया अलग से मिला करेगा, अलग से मिला करेगा। और जो बुजुर्ग अब 3000 बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, जो विकलांग 3000 पेंशन ले रहे हैं, जो विधवाएं 3000 पेंशन ले रही है, उनको 7500 रुपया आया करेगा। 7500 रुपया सारा 60 हो जाएगा, सारा आनंद आ जाएगा तुमने। और सबसे बड़ी बात रोजगार की है। मैंने सर्वे करवा रखा है, 104 गांवों में 20,000 ऐसे बच्चे हैं, हमारे ऐसे टावर युवा हैं जो नौकरी की तलाश में है। तो एक बार मौका दो इस भाई अतरलाल को, 20,000 बच्चों को एक मुश्त नौकरी दे देंगे, एक मुश्त नौकरी दे देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अटेली का विकास अतरलाल का ध्यान, अटेली का विकास और अतरलाल का ध्यान एक बात पर है कि जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ गुड़गावा जैसे उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, बड़े बड़े कल कारखाने लगाएंगे और यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा अपना घर का काम भी करेंगे और 8 घंटा ड्यूटी दे करके परिवार का पालन पोषण भी करेंगे। ऐसा पुख्ता प्रबंध कर देंगे उसको। और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 8 उम्मीदवार खड़े हैं अटेली में, 8 में कोई तारा भाई है, तारे परिवार का सदस्य है और तारा गामोली कोई भाई है तो वो अतरलाल से, बाकी तो बाहरी से, कोई पोसड़ी से, कोई गुड़गावा से, कोई दिल्ली से, कोई रेवाड़ी से। तो भाई ये क्या पूर डालेंगे, क्या निभाव करेंगे। एक हिंदी फिल्म को बहुत तगड़ो गानो थो, ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे, ये तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाएंगे। इलेक्शन के बाद तुरंत दिल्ली लौट जाएंगे। ये गुंडा भी नहीं मिलेगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये गुंडा भी नहीं मिलेगा। 5-5 हजार की गाड़ी लेकर जाओगा, 5-5 हजार की गाड़ी लेकर जाओगा दिल्ली, जब भी गुंडा नहीं मिलेगा। ये और अतरलाल तो पूरा ही मिलेगा। कहीं कथा में मिल जाओ, कहीं भंडारा में मिल जाओ, लड़की की शादी में मिल जाओ, किशोर में मिल जाओ और उड़े ही तो रहूं। लोग पूछे बाबूजी आपको क्या बिजनेस है, मेरा बिजनेस है तो डोलू सूर बोलू सूर।
अपना समय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब को देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, भाई इब तो यो मोबाइल चाल गयो, 1 मिनट में ही बटन दबावा सा समाचार जान लिया सा। पहले तो चिट्ठी आया करती और उस चिट्ठी में सारा समाचार लिखा आया करता। आनंद जी, पहले चिट्ठियां आया करती 20 साल पहले, और उन चिट्ठियों में सारे समाचार आते हैं। लास्ट में 2 लाइन लिखी हुआ करती है हर चिट्ठी में, और के लिखूं आप खुद समझदार तो थोड़े लिखे को ज्यादा तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, और के कहूं आप खुद समझदार सो, थोड़े कहे को ज्यादा समझना, थम मेरा मैं धाड़ो, जिस कहोगा उताड़ो मिलूंगा और जिस खड़ो खपोगा खड़ो मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बहन मायावती, जय बहन मायावती, जय बहन मायावती। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, नेताजी तो आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इंतजार की घड़ियां समाप्त। मैं तमाम मंच पर हमारी बैठी सरदारी पूर्व के विधायक भाई रणवीर मंदोला जी इंडियन नेशनल लोकदल, और हमारे नरेश यादव जी पूर्व के विधायक, और तमाम लीडरशिप से माफी चाहूंगा क्योंकि आज के 5 प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी के हैं। मैं आप सबके बीच में ज्यादा लंबा समय न लेकर के माननीय आकाश आदरणीय नरेश यादव जी, आइए नरेश यादव जी कृपया 2 मिनट का अपना संबोधन दे। पूर्व में पार्टी में मजबूती से नरेश यादव जी इधर के हमारे नेता रहे हैं, और आदरणीय बहन जी भी माननीय आकाश आनंद जी अटेली में आई हुई है, बड़ी जनसभा। नरेश यादव जी बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य बहन कुमारी मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी, भाई अतरलाल जी, भाई रणवीर मंदोला जी, भाई नरसिंह जी, दीपिका जी, और सारे ही मौजूद लोग बैठे हुए हैं। समय का अभाव है, सारे जितने भी जी हैं सारे जी। आकाश आनंद जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कन्याकुमारी से साइकिल लेकर साहब काशीराम और मायावती जी इसी चौक में आए थे। तो इस धरती से हमारा पुराना लगाव है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, काशीराम जी ने दलित के लिए तो लड़ाई लड़ी, लेकिन बैकवर्ड के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उन्होंने मुलायम सिंह जी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाले काशीराम ही थे, मायावती थी। हमें भूलना नहीं चाहिए। बुजुर्गों भाइयों, ये जो चुनाव है ये तय करेगा कि आप पैसे वालों के साथ, महलों वालों के साथ, या ताकत मिलने पर महल अटारी बनाने वालों के साथ हो, या जो गरीबों के दुख सुख बांटने वाले लोग हैं, जिनकी पूरी टीम बन गई है, जिसमें हम भी शामिल हो गए हैं, अतरलाल जी भी है, दूसरे लोग भी हो रहे हैं। भाई कौन सी टीम में जाओगे, गरीबों की टीम में या महलों में, बताओ। तो मैं आश्वासन, तो भाई आकाश आनंद जी, काफी मीटिंगों में इनको जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई परिवर्तन हो चुका है। आज 2 तारीख, कल 3 तारीख,
और परसों 4। आपके पास 2 दिन का टाइम है प्रचार प्रसार का। किसी से घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं। मेरा नंबर नोट कर लो एक बार, अतरलाल जी दीदी हो तो नंबर नोट करो 94 160 63 900। रात को 2:30 बजे भी फोन कर लेना, खड़ा मिलूं आपके साथ। किसी की हिम्मत नहीं जो अतरलाल को वोट डालना चाहे उसको डाइवर्ट कर सके, बदल सके। हिम्मत से मेहनत करो और बता दो इनको महलों वालों को कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, वही विधानसभा लोकसभा में होगा। अभी आ जाते हैं मुंह उठा करके, 1 महीना पहले दफ्तर खोल देते हैं। 5 साल तक गरीब लोगों के बीच में हम और अतरलाल घूमते हैं। 1 महीने पहले दफ्तर खोला, कहते जी वोट दो। भाई किस चीज का? कहते 11 रुपए कन्यादान का भी लिखवाया ऐसी था ना पूरा इलाका में। भाई अपना गांव में रजिस्टर चेक कर लियो। अगर राव इंद्रजीत ने कहीं 11 रुपए कन्यादान लिखवाया कहीं का दुख माया हो। एक भी आदमी ने दिल्ली में रहसे ऑल इंडिया में चेक कराया हो, 1800 आदमी तो मैं चेक करा दिया, 2.5 ले जाए। दिल्ली में नहीं इतना साल से एक आदमी भी इलाज नहीं करवायो, एक आदमी ने दवाई नहीं दिलाई, एक आदमी की दुख तकलीफ में नहीं है। भाई क्या चीज का वोट बताओ भाई। फिर है भाई यार नरेश तू तो ठाकर अतरलाल की तरफ है लियो। अरे पिछली बार यो पूरा लाख को कह रहे थो भाई इनके महेंद्रगढ़ को नंबर आ जाएगा, पार्लियामेंट में दान सिंह जीत जाएगा। हर राव इंद्रजीत ने डंडो दे दियो, कहीं ना हराओ, 3री बार बढ़ा दियो। तो भाई बदलो तार दो, अतरलाल को बदलो तार दो। यो जितनो जो काम जीतन वाला नेता ने करनो थो, लोगों का दुख सुख में जान को, वो सारों को सारो काम करो अतरलाल ने। वोट दो, वोटर बांट दोगा, फिर के हुए हो वोट भी इकट्ठा दो। जब सबको काम यो करे से तो वोट भी सारा अतरलाल ने दो। और भाई सुन लो मेरी बात, सारा खड़ा हो जाओ मजबूती से, अपना आदमी ने बढ़ाओ, क्योंकि गैर परों पर उड़ सकते हो, गैर परों पर उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक। अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक 1 मिनट के लिए हजरत रणबीर मंदोला जी, इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सम्माननीय अजीज आकाश आनंद जी, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे प्रत्याशी सम्माननीय अतरलाल ठाकुर जी, बहुत ही आदर और सम्मान के और बहुजन समाज पार्टी के उत्तरी जोन के राष्ट्रीय प्रभारी सम्माननीय बेनीवाल रणधीर सिंह जी बेनीवाल, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित मंच, आप खाते मारते हैं सैलाव, आपसे यही निवेदन अनुरोध करना चाहूंगा, जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में समझौता है, जो साथी चौधरी देवलाल जी की नीतियों को मानते हैं, जो साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों को मानते हैं, और जो किसान और दलित समाज शुरू से ही दामन तोली का संबंध है,
सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सुबह 5 अक्टूबर को नहा धोकर अपने परमात्मा को, इष्ट देव को साक्षी मानकर अपना सच्चा धर्म मानते हुए दोनों पार्टी और इस इलाके का एक एक किसान, एक एक दलित भाई, एक एक स्वर्ण, 36 बरादरी के भाई अपना एक एक कीमती वोट हाथी के निशान वाला बटन दबाकर सम्माननीय अतर सिंह ठाकर को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। जब ठाकर अतर सिंह विधानसभा पहुंचेंगे तो एक केंद्र ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे और कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो आपके इलाके की तरक्की, खुशहाली और बहबूदी के लिए काम करेंगे। इस इलाके में विकास के काम होंगे, इस इलाके में रोजगार लगेंगे, इस इलाके में SYL का पानी आएगा और आपकी तरक्की होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आए नेताओं का तहे दिल से पार्टी की तरफ से स्वागत करते अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। आपसे विश्वास और भरोसे के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपका एक एक कीमती वोट हाथी वाला बटन दबाकर हमारे आदरणीय नेता, आपके दुख सुख का साथी, आपके अपने, आपके अजीज अतरलाल को विधानसभा भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म। युवा हृदय सम्राट, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी, नेक्स्ट बीएसपी और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के साथियों तमाम ऐशो आराम त्याग करके हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी ने हरियाणा की आबोहवा में जो हाथी का सूंड घुमाया है, एक बड़ी ताकत लेकर के आप माननीय आकाश आनंद जी आए हैं। आपके आने से इस प्रदेश के अंदर एक नई रोशनी आई है और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप मंच से संबोधित करें। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, अटेली वासियों, माननीय अतरलाल जी से पहले नरेश यादव जी इस मूवमेंट के सिपाही बने और वो विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचे। बताओ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और माननीय आज हमारे बीच में अतरलाल जी हैं, वो भी विधानसभा पहुंचेंगे। और माननीय बहन जी अटेली आई और आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मैं निवेदन चाहूंगा एक एक बात सुनने के साथ गुणने का काम करना, उनका इस्तकबाल करना और एक एक बात सुनकर के फिर आपने आगे जाना है। माननीय आकाश आनंद जी आए, आप जोरदार नारों से मेरा साथ दें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद और बहन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जोरदार तालियों से वेलकम। साथियों, जाल का 12-13-15 हजार, यही है वो राशन की कीमत, यही है वो भीख जो देते हैं हमें। इन्हें अगली बार आप जरूर समझाना कि बाबा साहब पढ़े लिखे नेता थे, मान्यवर साहब एक साइंटिस्ट थे, बहन जी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी शिक्षिका और लॉयर भी रही। ऐसा समाज जो पढ़े लिखे पैदा करता है, ऐसा समाज जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, उसे तुम भीख दोगे। ऐसे लोगों को समझा दीजिएगा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की सरकार बनने वाली है। तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं।
और अब अपना हक छीन के रहेंगे। साथियों, हमें मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। हम अपने आप अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बच्चों को रोजगार देंगे और वो एक समाज में रहकर इज्जतदार तरीके से नौकरी कर अपना घर चलाने का काम करेंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। नहीं आता हमें हाथ फैलाना, नहीं फैलाएंगे हम किसी के सामने हाथ। बीजेपी वाले सोचते हैं कि मुफ्त में राशन देंगे, सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो ये समाज भटक जाएगा। ये बार बार भूल जाते हैं कि वो बहुजन समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। हम न किसी के सामने झुके थे, ना कभी झुकेंगे और ना कभी अपने समाज में किसी साथी को झुकने देंगे। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समुद्र। साथियों, इसी क्रम में कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगेंगे। वो तो कहेंगे कि भाई हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, हमें तो कभी सत्ता में आने का समय ही नहीं मिला, हमें मौका दो, हम अपने समाज के लिए, आपके समाज के लिए काम करेंगे। मैं आप लोगों से बस यही कहूंगा कि उनसे सवाल जरूर करना, एक ही सवाल करना। जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कास्ट कैटेगराइजेशन पे ऐसा जजमेंट दिया जिससे राज्य की सरकारें अब हमारे समाज को बांट के हमें आपस में लड़ाने का काम कर सकती हैं, तो तुमने क्यों अपने वकीलों को उसमें खड़ा कर उसमें हामी भरवाई थी? क्यों उन्होंने हामी भरवाई? क्यों वो हमारे SC/ST जो रिजर्वेशन का है उसके मुद्दे पे क्यों वो नहीं लड़े? क्यों उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इनसे सवाल किया तो क्यों उन्होंने आज तक बीच समाज में आकर उस पर जवाब नहीं दिया? आप लोगों को जानकर हैरानी होगी साथियों कि ये राहुल गांधी जी थे जो संविधान की किताब दिखाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे समाज को गुमराह करते रहे, कहा कि हम लड़ेंगे आपके संविधान के लिए, हम लड़ेंगे आपके आरक्षण के लिए। आज जब आरक्षण खतरे में है, आज जब संविधान से छेड़खानी की जा रही है, तो राहुल गांधी जी कहां है? कहां है कांग्रेस? अब सब चुप बैठे हैं, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। परंतु जब वोट मांगना होगा तो संविधान और आरक्षण सब याद आ जाएगा। है हमारे समाज के ऊपर, तो हमारे समाज का तुम्हें वोट तो चाहिए, पर हमारे समाज के लिए आज तक तुमने एक काम नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया इन लोगों ने, दिया कि नहीं दिया? ये हमारे बाबा साहब को नहीं बर्दाश्त कर सके, आपको लगता है हमारे समाज को या हम उनके दिए हुए आरक्षण को बर्दाश्त करेंगे? साथियों, जिस पार्टी के खून में संविधान का क्रोध है, जिस पार्टी के खून में हमारे बाबा साहब के लिए आदर सम्मान नहीं है, क्या आपको लगता है उस पार्टी के वंशज आज आप लोगों के लिए, हक के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बताइए कि क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हमारे समाज के लिए लड़ सकती है? साथियों, ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू टपकाने का काम कर सकते हैं। आएंगे, रोएंगे, भीख मांगेंगे वोट की, परंतु अगर ये गलती से सत्ता में आ गए तो अगले 5 साल हमें भिखारी बना देंगे। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि किस तरह इनकी नीयत है, किस तरह ये लोग सोचते हैं और किस तरह ये लोग हमारे समाज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा 40% युवा जो बेरोजगार है, जो हमारा किसान भाई जिसकी जमीनें इन्होंने छीन कर प्राइवेट डेवलपर्स को दी थी कोड़ियों के दाम, वो जानता है इस चीज को। हमारी माताएं बहनें जिनके खिलाफ आए दिन अपराध होते हैं, वो जानती है कांग्रेस पार्टी के राज्य को, उनके शासनकाल को। साथियों, ये हाथ दिखाकर हमारा बहुत बेवकूफ बना चुके हैं। अगली बार ये हाथ देखे तो इसके झंडे को उतार के जमीन पर दफना देना, क्योंकि अब हाथी का समय है। अब हाथी चश्मा लगाकर धूल उड़ाने वाला है। साथियों, ये आपको चंडीगढ़ लेके जाने वाला है। साथियों,
आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, आपने हम सबकी बात इतने ध्यान से सुनी। आप लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी नेता अतरलाल जी को इतना प्यार और सम्मान दिया। मैं आप लोगों से और मैं क्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही आप सबसे अपील है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस वाले जो नेता हैं, लोग हैं, इनके बहकावे में मत आइएगा। इन्हें साल दर साल, सत्ता दर सत्ता इन्हें हमारे समाज ने मौका दिया है, परंतु आज 70-75 साल बाद भी ना बीजेपी और ना कांग्रेस हमारे समाज में बीच में आकर एक काम हमें गिनवा सकती है। एक काम नहीं है इनके पास गिनवाने के लिए, तो ये आज तक नहीं तो आगे भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई आप लोगों के हितों के लिए लड़ सकता है, आपके सम्मान के लिए किसी से भी भिड़ सकता है, साथियों आप सब तो जानते हैं, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को राज्यसभा में अपने दलित समाज के बच्चे के लिए बोलने नहीं दिया गया, उसको इंसाफ के लिए, उसके लिए आवाज नहीं उठाने दी, तो आदरणीय बहन जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम मुझे राज्यसभा में नहीं बोलने दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर आके देखती हूँ। समय आ गया है उनकी चेतावनी को आज हकीकत में बदलने का। उखाड़ के फेंक देना है इस भाजपा पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को। ये वो लोग हैं जो हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने देते, ये वो लोग हैं जो हमें गली मोहल्लों में नहीं घूमने देते, ये वो लोग हैं जो हमारी FIR नहीं लॉन्च होने देते। साथियों, ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें हमारा समाज ना जम सके। ऐसे लोगों को और बर्दाश्त नहीं करेगा ये हाथी, ऐसा अब हमारा समाज इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, आप लोगों से बस यही पुरजोर अपील है कि बस चंद दिन बचे हैं, आप लोग अपना समय इधर उधर इन लोगों की बातों में ना आइएगा, इधर उधर मत जाया करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका युवा बच्चा रोजगार में आ जाए, अगर मेरे सभी युवा साथी और बच्चे लोग चाहते हैं कि उनके माँ बाप को कभी भी किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े सिर्फ राशन के लिए, तो साथियों यहाँ पर अपने नेता अतरलाल जी को जरूर जिताना और उन्हें चंडीगढ़ जरूर भेजना। साथियों, जिस तरह यहाँ अटेली में नेता अतरलाल जी आप लोगों के बीच में घूम घूम कर आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का, आपकी समस्याएं समझने का, आपकी समस्या को समाधान निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं, उसी तरह बसपा इनेलो के गठबंधन से नारनौल की जनरल सीट पे हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार नार सिंह दयामा वहां पे जनरल की सीट से लड़ रहे हैं और सब पार्टियों को चुनौती दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नारनौल की सीट पे जितने भी आपके रिश्तेदारी हैं, आप उन सबको फोन कर इनके हित के लिए आप लोग इनके सपोर्ट में आप लोग उनको वोट डालने का जरूर काम करें। साथियों, वहां पर बसपा इनेलो गठबंधन से इनेलो के सिंबल पे हमारे प्रत्याशी वहां पे लड़ रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह चश्मा है, तो आप लोग भारी मतों से वहां चश्मा पे बटन दबाकर इन्हें जिताने का काम करें। और आपकी अटेली सीट पर नेता अतरलाल जी हाथी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। अपने नेता अतरलाल जी को भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें। आप लोगों से यही एक खास तौर अपील है। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा जिला के अध्यक्ष प्रमोद कटारिया जी आए हुई जनता का 1 मिनट में धन्यवाद करें। इसके बाद साथियों रोड शो पूरे अटेली विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जो माननीय नेता जयप्रकाश जी के समर्थन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, माननीय आकाशवाणी को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ये सीट जीत चुके हैं, बस जीत से और हमें 1 लाख के पार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और इसके बाद सभी अनुशासन बनाते हुए रोड शो का कार्यक्रम है। सभी अपनी अपनी गाड़ियों में आराम से बैठेंगे, पूरा अनुशासन आप लोग बनाए रखें।
करेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों में शांति से बैठेंगे। यहाँ से रोड शो करने के लिए निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों।